राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आप भी इस दिवाली अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं एक प्यारी सी ड्रेस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप घर पर ही बना सकते हैं इस तरह की प्यारी सी ड्रेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी पैटर्न का, जिस भी कलर का आपको कपड़ा पसंद है तो वो कपड़ा आप ले लीजिए। और नाप के लिए, अगर आपके लड्डू गोपाल 4 से 5 नंबर के हैं तो आप करीब 5 इंच चौड़ाई और करीब 38 से 40 इंच तक अगर आप लंबाई रखते हैं तो अच्छा घेर बन जाता है। आप ज़्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो 42 से 43 इंच तक का कपड़ा काट लेते हैं। उसके बाद में इसकी मैचिंग की लेसेस, मेरे पास कई सारी लेसेस थी तो आर्या ने काफ़ी मेरी हेल्प कराई या काम बढ़ाया, आप देख सकते हैं। तो जो भी मुझे पसंद आई लेसेस, तो मैं ये 2 ग्रीन कलर और एक ये गोल्डन कलर की लेस थी जो मुझे इस पर सूट करी इस फैब्रिक पे, तो मैंने दोनों लेसेस को ले लिया। और उसके बाद सबसे पहले ग्रीन कलर की लेस को नीचे की ओर लगाया और थोड़ी सी मैंने फैब्रिक की कुछ जगह छोड़कर लगाई थी ताकि मुझे 2 बार काम ना करना पड़े। तो जब इसकी लेस की नीचे वाली किनारी सिलूंगी उसी के साथ में फैब्रिक को भी मोड़ कर सिलूंगी, तो एक बार सिलाई मेरी बच गई। तो उसके बाद इस ग्रीन कलर की लेस लगाने के बाद सेम वैसे ही जो गोल्डन कलर की लेस थी उसको भी मैंने इस फैब्रिक पर अटैच कर दिया। तो ये पैटर्न दोनों काफ़ी ठीक लग रहा था, ग्रीन और गोल्डन का अच्छा लग रहा था। और बाकी जो लेसेस थी वो इस पर मैच नहीं करी। तो ये दोनों लेसेस लगने के बाद आप देख सकते हैं तो कितना अच्छा लग के फैब्रिक दिख रहा है। उसके बाद सबसे कठिन काम आता है इसमें प्लीट्स बनाने का। तो ये प्लीट्स, कपड़ा थोड़ा मोटा था तो प्लीट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये प्लीट्स को हम धीरे धीरे करके बना लेते हैं और थोड़ी चौड़ी चौड़ी ही प्लीट्स बनाते हैं ताकि कमर का जो नाप है वो कम रहे और घेर हमारा पूरा आ जाए। तो इस तरीके से थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाकर हम धीरे धीरे सिलते जाते हैं। और इतने में ही पीछे से आगे आकर बैठ गई और वो इंस्ट्रक्शन देने लगे कि ऐसा नहीं ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा अच्छा लगेगा। तो हालांकि मैंने इनकी एक भी बात नहीं मानी। तो ये प्लेट्स बनाने के बाद कुछ इस तरह का घेर बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देख के हंस रही हैं कि मेरी कोई भी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने कमर पे नाड़ा डालने के लिए एक पट्टी काट ली, करीब 2 इंच की पट्टी काटते हैं, एक सिरे से इस पे कमर पे प्लेट्स बनाई है, उस किनारे पे सिल लेते हैं। और टाइम बच जाए इसके लिए नाड़ा पहले से ही इसमें रख देते हैं और उसके बाद उस पट्टी को पलट कर सिल लेते हैं। तो ये देखो बीच बीच में मशीन खराब कर देती हैं, बार बार उल्टा चला देती हैं, कहीं कुछ कर देती हैं, फिर भी मैं अपना काम जारी रखती हूँ। इनकी इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है, नाड़ा भी पड़ जाता है और ये कमर की जो पट्टी है वो भी बन जाती है। तो ये कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के आ जाती है। अब बारी आती है, अब ये देखो ये अभी भी बैठी हुई हैं काम बिगाड़ने के लिए। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके लिए करीब 5 से 5.5 इंच तक की एक पट्टी ले लेते हैं, लंबी पट्टी ले लेते हैं, इसको डबल करके सिल लेते हैं और इसकी चौड़ाई करीब सिलने के बाद 1 इंच की हो जाती है। तो इस पर अच्छा दिखने के लिए इस पर हम फिर से वही गोल्डन कलर की जो लेस थी उसके सेंटर पार्ट में अटैच कर देते हैं। तो ये बीचों बीच में अटैच कर देते हैं तो ये इस तरीके से बनके तैयार हो जाती है। फिर इसको क्या करते हैं, डबल करके इसके नीचे वाले हिस्से में करीब 1 इंच दूरी तक हम सिलाई कर देते हैं, इससे ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद जो नीचे घेर वाला हिस्सा होता है उस घेर वाले हिस्से के सेंटर पार्ट में इस ऊपरी हिस्से को सिलाई से सिल देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रेस पूरी बनकर तैयार हो जाती है, घर पे ही बन जाएगी। इसमें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े समय में आप एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस अपने लड्डू गोपाल के लिए बना, सुंदर सी ड्रेस बनकर आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं प्यारे प्यारे पिलो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको जिस भी साइज़ की पिलो बनानी है उस साइज़ का आप फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ पे छोटी मैडम जी मेरी पूरी हेल्प कर रही हैं फैब्रिक काटने में, और ये खुद ही फीता लेकर नाप ले रही हैं कि मम्मा यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए। अब ये मेरी हेल्प कर रही हैं, काम बढ़ा रही हैं। आप खुद ही देख सकते हैं मैं जो भी चीज़ उठाती हूँ पहले हाथ लगा देती हैं कि लव में करती हूँ, लव में करती हूँ। तो ये फैब्रिक जिस भी साइज़ के आप फैब्रिक काटते हैं उसी हिसाब से आप लेस को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लेसेस ले लेते हैं और तिहाई दूरी पर और अटैच कर देते हैं, और फिर उसके बाद ही सेम बराबर दूरी छोड़कर हम एक और लेस को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी मैडम जी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। यहाँ पे जब मैं लेस अटैच कर रही थी तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं चलाती हूँ, मशीन को मैं चलाऊँगी, जिद करने लगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम ही चला लो। तो इस तरह से उन्होंने मेरी कई जगह पे मदद भी करी। तो इस तरह से इस फैब्रिक पर दोनों लेसेस को जोड़ लेंगे और फिर कट कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को उल्टा करके 2 साइड को बंद कर लेंगे। पहले चौड़ाई में इस साइड को इस तरीके से बंद कर लेंगे, फिर लंबाई वाली साइड को भी बंद कर लेंगे और एक साइड में इस फैब्रिक को खुला हुआ रखेंगे। उसके बाद में खुली हुई साइड से हम पूरी पिलो को सीधा कर लेंगे। और बारी आती है स्टफिंग की, तो इसके लिए हम कॉटन ले लेते हैं और उसको थोड़ा भुरभुरा कर लेते हैं, तोड़ तोड़ के अलग कर लेते हैं। उसके बाद में इस कॉटन को इसमें भर देते हैं और भरने के बाद में जो खुला हुआ सिरा है उसको भी मशीन से मैं सिल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये पिलो है बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद बारी आती है इस पर इन दोनों किनारियों पर लेस लगाने की। तो मैं लेस लगाने की सोच ही रही थी, तभी मेरे दिमाग में
एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ और किया जाए। ये देखिए कितनी प्यारी पिलो बनकर तैयार हो गई, बस इनकी किनारियों पर लेस लगानी रही। तो इसी फैब्रिक की किनारी पर कुछ इस तरह से रेसेदार का कपड़ा लगा हुआ था, तो मैंने उसी किनारी को काट कर इस पिलो की दोनों किनारों पर अटैच कर दिया। तो इससे ये डिज़ाइन में देखने में काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी और मुझे लेस भी नहीं लगानी पड़ी और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक। तो इस तरह से मैंने दोनों किनारियों पर लेस नहीं, ये जो फैब्रिक की किनारी काटी थी उस किनारी को मैं जोड़ देती हूँ और इस तरह से मेरी एक बड़ी सी पिलो बनकर तैयार हो जाती है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये साइज़ की पिलो लड्डू गोपाल के लिए सही रहती है सिरहाने में सोने के लिए। फिर मैं छोटी छोटी और तो कुशन बनाने के लिए छोटे छोटे और स्क्वायर शेप में फैब्रिक लेती हूँ और इस पर इन फैब्रिक पे भी मैं पहले की तरह ही लेसेस को अटैच कर लेती हूँ। 2 सेम साइज़ की छोटे कुशन बनाने हैं, तो इसलिए मैं 2 स्क्वायर शेप में फैब्रिक लेती हूँ और इन पर लेसेस को अटैच कर देती हूँ और फिर सेम प्रोसेस उसी तरह रिपीट करती हूँ कि एक किनारे को खुला हुआ छोड़कर बाकी 2 किनारियों को सिल देते हैं, फिर उसके बाद सीधा करते हैं। ये छोटा जो कुशन बनता है इसको सीधा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो चौड़ा होता है तो आसानी से हाथ से सीधा हो जाता है, इसे सीधा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद में सेम उसी तरह से इसमें भी कॉटन भरकर जो बच्चों की किनारी है उसको भी मैं मशीन से ना सिलकर हाथ से सुई धागे की हेल्प से सिल देती हूँ। तो इस तरह से ये दोनों छोटे छोटे कुशन भी साथ में बनकर तैयार हो जाते हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो ये पिलो बनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही बनती है तो हमारे लड्डू गोपाल जी जिद करने लगते हैं कि पहले मुझे दिखाओ, मुझे देखना है कैसी लग रही है। तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी और जैसे ही आई बस वो जिद करने लगे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे तो इसी पिलो पर सोना है। तो फिर क्या था, मैंने अपने प्यारे लल्ला को इसी पिलो पर सुलाने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी एक्सेसरी थी वो सारी निकाल दी, बाल निकाल दिया, उसके बाद लल्ला ने अपने पेट पर से रखा और सो गए। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और कितनी कंफर्टेबल पिलो है, इस पर आसानी से उनका सिर आ जाता है।